जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, मैं अनुपम साक आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुपम साक एकेडमी का स्वागत करते हैं। एवरेज का पार्ट 1 हो गया था, ये एवरेज का पार्ट 2 है। वही क्रमांक संख्याओं के आधार पर बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस 5-6 क्वेश्चंस उस पहली वीडियो में करवा दिए थे, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। क्रमांक संख्याओं के बेस्ड क्वेश्चन को ही आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम 20 प्राकृत संख्या का समांतर माध्य क्या होगा। जब भी क्रमांक संख्याओं की बात आती है, जब भी ज़्यादा क्रमांक संख्या दी हो तो उनको फर्स्ट और लास्ट का ऐड करके 2 से भाग लगा देते हैं, वही हमारी एवरेज होती है। जैसे प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्या की बात की गई है तो 1 3 5 7 9 ... 39 तक प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्या होंगी। अब इनका हमें एवरेज चाहिए, तो फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, क्योंकि क्रमांक किसी एक न एक क्रम में, क्योंकि हर एक का डिफरेंस समान है, तो इसीलिए हम प्रथम फर्स्ट 1 और प्लस 39/2 40/2 20। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्या का समांतर माध्य होगा 20। 5 क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 क्रमांगत संख्याएं भी और शामिल कर ली जाएं तो सभी 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। 5 क्रमांगत संख्याओं की बात कीजिए। मान लीजिए 5 क्रमांगत संख्याएं 1 2 3 4 5 हैं। तो आ गया है, अगर इन 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। मान लीजिए बीच वाली संख्या एवरेज औसत होती है, तो ये वाली मान लीजिए m औसत m है, क्योंकि ये मानी हुई संख्या है, इनका औसत m बताया गया है। यदि अगली 3 क्रमांक संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा। 3 संख्याएं 6 7 8। मैंने बताया था, जब भी क्रमांक संख्याओं की बात की जाती है, बीच वाली संख्या हमारी होती है, वही हमारी एवरेज होती है। आगे से 4 हटाया, पीछे से 4 हटाया, बीच में क्या होगा 4.5। जब भी 5 प्राकृतिक संख्याएं थी तो औसत m था m यहाँ कितना था 3, क्योंकि 5 क्रमांक संख्या ली हुई थी तो 3 औसत था। ये 3 से ये कितना अधिक है 1.5। तो कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत उन संख्याओं के योग का 1/4 है, तो प्रथम तथा अंतिम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। बात की गई है 4 लगातार सम संख्याएं। मान लीजिए 4 लगातार संख्याएं 2 4 6 8 हैं, तो उन संख्याओं के योग का 1/4 है। इन संख्या मान लीजिए इनका योग कितना होगा 2 4 6 6 6 12 और 8 20। इन संख्याओं का योग, उन संख्याओं के योग का 1/4, उन संख्याओं का योग का 1/4 4 5 औसत 5 1/4 है, क्योंकि 4 संख्याएं हैं, उनका एवरेज निकालेंगे 4 से डिवाइड किया 1/4 है। 5 जो है उन संख्याओं का योग का 1/4 है। सेटिस्फाई हुई कंडीशन। तो क्या है, तो प्रथम तथा अंतिम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। प्रथम तथा अंतिम 2 और 4, लास्ट 6, अंतर 6 होगा। जब भी 4 लगातार सम संख्याओं की बात की जाए तो उनका जो अंतर होगा हमेशा 6 होगा। जब भी 4 लगातार सम संख्याओं की बात की जाती है तो उनका 4 लगातार सम संख्याओं का जो अंतर होता है हमेशा 6 होता है। 4 लगातार सम संख्याओं का अंतर हमेशा 6 होता है। 4 लगातार अगर कोई सम संख्या दी है, मान लीजिए 8 10 12 और 14 दिया हुआ है, इनका हमेशा अंतर 6 होगा। जैसे 12 14 16 18, इनका अंतर हमेशा 6 होगा। मतलब जब कहने का मतलब ये, जब भी कोई 4 लगातार सम संख्या दी जाए उनका हमेशा अंतर 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 29 है तथा 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 42 है। उनमें से सबसे बड़ी विषम संख्या तथा सबसे छोटी सम संख्या का औसत क्या होगा। 5 लगातार विषम संख्या का औसत 29 है तथा 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 42 है। उनमें से सबसे बड़ी विषम संख्या तथा सबसे छोटी सम संख्या का औसत क्या होगा। अभी तक मैंने दो कंजुगेटिव संख्याओं के जो दो पार्ट कराए हैं तरीके से। कंजुगेटिव संख्या के जो 2 बेस्ड क्वेश्चन, जैसे पहला बेस्ड क्वेश्चन था 1 2 3 4 5,
क्योंकि जब भी कंजुगेटिव संख्या की बात की जाती है बीच वाली वैल्यू हमेशा एवरेज होती है, लेकिन जब भी ज़्यादा कंजुगेटिव संख्या दी हो जैसे 2, 4, 6 डॉट 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 100, तो इनके बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। तो फर्स्ट प्लस लास्ट 2 + 100/2 बराबर 102/2, तो है 51। इस तरीके से सिर्फ दो ही बेस्ड पे क्वेश्चन कराए हैं, दो ही तरीके से जो बेस्ड क्वेश्चन है अभी तक कंजुगेटिव संख्या कराए हैं, उन्हीं के बेस्ड ये क्वेश्चन है। जैसे 5 लगातार विषम संख्याएं, 5 लगातार विषम संख्याएं, मान लीजिए 5 लगातार विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 है, और कहा गया है तथा 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 42 है। ये कहा गया है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 29 है। ठीक है, अगर ये वाली आगे से 2 हटाया पीछे से 2 हटाया तो बीच वाली हमारी औसत, बीच वाली वैल्यू हमेशा हमारी औसत होगी, लेकिन यहाँ पर बीच वाली वैसे औसत होती है। तो 29 हमारा, जैसे 5 कंजुगेटिव संख्या मान ली ये 5 कंजुगेटिव संख्याएं हैं, बीच वाली वैल्यू हमेशा एवरेज होगी, लेकिन बात की गई विषम संख्याओं की, तो उससे छोटी होगी 27, उससे भी छोटी होगी 25, इससे बड़ी होगी 31, इससे भी बड़ी होगी 33। अब कहा गया 5 लगातार सम संख्याएं, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 42 है। 5 लगातार सम संख्याएं हैं, तो बीच जो औसत होता है बीच वाली वैल्यू हमारी हमेशा औसत होती है, तो 42 यहाँ होगा। 5 संख्या होंगी कोई सम संख्याएं, तो यहाँ पर 44 यहाँ होगा, 46 यहाँ होगा, और 40 यहाँ होगा, 38 यहाँ होगा। कहा गया है कि उनमें से सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या की बात की जा रही है, कौन सी होगी? ये वाली सबसे बड़ी विषम संख्या, तथा सबसे छोटी सम संख्या का औसत, मतलब सबसे छोटी सम संख्या औसत, ये सबसे छोटी सम संख्या ये है, और इन दोनों का औसत चाहिए हमें 30, जैसे 33 + 38/2, या 8 और 3 1, 3 3 6 और 7/2, तो आंसर होगा 35.5। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पी से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत ऐसे है, तदनुसार p + 2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा? जैसे 5 पी से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक मतलब लगातार या कंजुगेटिव संख्याएं या क्रमागत संख्याएं बात वही है। 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत कैसे है? पी से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांक, पी से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांक या लगातार या कंजुगेटिव संख्याएं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 का औसत एस है। औसत मान लीजिए, ये मान लीजिए औसत एस है। अगर कोई ऐसी लगातार संख्या मानी गई हो तो उसका औसत एस था, जैसे हमने 1 2 3 4 5 मानी ली, तो उसका औसत 3 होगा, तो वही चीज़ एस होगी यहाँ पर। तदनुसार p + 2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांक p + 2, जैसे p वन है यहाँ पे, p का मान यहाँ 1 है, यहाँ से p से आरंभ होने वाले, तो p का मान 1 हो गया, यहाँ से p से आरंभ होने वाले p + 2, तो यहाँ 1 + 2 3, और 3 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांक, तो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा? अब मान लीजिए आगे से 3 हटाया, पीछे से 3 हटाया, तो यहाँ क्या होगा 5.5, क्योंकि हमने जब भी बताया था कि जब भी क्रमागत संख्याओं की बात की जाती है तो आगे पीछे से बीच वाली वैल्यू हमेशा एवरेज होती है। अगर किसी को ये बात समझ में ना आ रही हो तो इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए एवरेज का पार्ट 1 देखिए, पूरी सही से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बीच वाली वैल्यू हमारे 5.5 होगी, लेकिन ऑप्शन में 5.5 कहीं नहीं है। तो क्या करते हैं, यहाँ p का मान 1 है, s का मान 3 है, तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं, जैसे 2 × 3, s का मान यहाँ से 3 है, 3 + 5/2, 3 6 + 5/2, 11/2, 5.5। ये 5.5 आया, इसका भी एवरेज 5.5 आया, तो यानी ये वाली पहला ऑप्शन सही होगा। दोबारा समझिए सही तरीके से,
P से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत S है। यदि तदनुसार P+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। मान लीजिए 5 क्रमिक पूर्णांक 1 2 3 4 5 हैं। 5 P से आरंभ होने हैं तो कहीं ना कहीं P का मान ये होगा, P से आरंभ है तो। और अगर इन पांचों की बात की जाए तो इनका एवरेज S होगा, लेकिन उन्हीं P से आरंभ होने वाले का 5 क्रमिक पूर्णांक का औसत S बताया गया है। अगर इनका औसत 3 है तो ये वाला 3 की मान होगा, ये वाला। तो तदनुसार P+2, P का मान 1 है, P+2 3 हो जाएगा। 3 से आरंभ होने मतलब P+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो 3 4 5 6 7 8 6 क्रमिक पूर्णांक बताए गए हैं। तो जब मैंने पहले ही बताया था, जब भी क्रमिक पूर्ण संख्या की बात की जाती है तो बीच वाली संख्या हमारी एवरेज होती है। तो देखिए हम आगे से 3 हटाया, पीछे से 3 हटाया, लेकिन बीच में क्या होगा 5.5 होगा। तो 5.5 यहाँ से आएगी, लेकिन ऑप्शन में 5.5 कहीं नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू है एस के पदों में है। अब एस का मान यहाँ से 3 है, पहले ऑप्शन में पुट किया तो 2 × 3 + 5/2, तो 6 + 5/2, तो ये 11/2 5.5 ये मैच करेंगे, यही पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत P है। यदि अगली 5 सम संख्या शामिल कर ली जाए तो इन 8 संख्या का औसत क्या होगा। बात की जाती है 3 क्रमागत सम संख्याएं, मान लीजिए कि किसी क्रम में उनका औसत P है। 3 क्रमागत संख्या सम संख्या मान ली 2 4 6 और इनका औसत बताया गया है P, इनका औसत P है। यदि अगली 5 सम संख्या और शामिल कर ली जाएं, अगली 5 सम संख्या शामिल कर ली जाएं तो इन 8 संख्या का औसत क्या होगा। मान लीजिए 5 और शामिल कर रहे हैं, 8 10 12 और 14 और 16, 1 2 3 4 5। तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। मान लीजिए इन 8 संख्या का औसत क्या होगा। जब भी क्रमागत संख्या की बात की जाती है, हमारी बीच वाली वैल्यू एवरेज होती है। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप एवरेज का पार्ट 1 देखिए, सभी बात क्लियर हो जाएगी। आगे से 3 हटाया, पीछे से 3 हटाया, इधर से 1 हटाया, इधर से 1 हटाया, यहाँ क्या होगा 8.5 नहीं 9, यहाँ 9 एवरेज हमारा 9 होगा, क्योंकि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत P है। तो 3 क्रमागत संख्या ले ली गई, फिर अगली 5 सम संख्या शामिल कर ली जाए, अगली 5 सम संख्या शामिल कर ली गई तो इन 8 संख्या का औसत क्या होगा। क्योंकि जब भी क्रमागत संख्या की बात की जाती है बीच वाली एवरेज होती है। तो आगे से 4 हट गई है, पीछे से 4 हट गए, अब बीच में कौन हो गया, यहाँ क्या होगा 8 और 10 के बीच में क्या होगा 9, तो 9 ही हमारा एवरेज होगा। लेकिन यहाँ पे कहीं भी 9 ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ P का मान कितना दिया हुआ है 4, क्योंकि 3 क्रमागत सम संख्या का औसत P है। 3 क्रमागत सम संख्या मान ली मैंने, इनका औसत P है, तो और एवरेज इन तीनों संख्या का एवरेज क्या होगा P होगा। क्योंकि जब भी क्रमागत संख्या की बात की जाती है, ये भी 3 एक क्रम में है, तो क्रमागत संख्या की बीच वाली एवरेज होती है। तो ये वाली हमारा P का मान हो गया, क्योंकि इनका औसत ही P है, तो P का मान 4 है। अगर यहाँ 4 लगाते हैं P का मान, तो जैसे 9 आ जाए वही वैल्यू हमारी आंसर होगी, वही ऑप्शन ही सही होगा। तो बात करते हैं P, तो 4 + 6 ये 10 हो रहा है, ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। अब बात करते हैं P का मान कितना 4 + 4 यहाँ 8 हो रहा है, तो ये भी सही नहीं है। अब बात करते हैं 4, यहाँ 4 लगा P का मान और +5 ये हो गया 9, क्योंकि ये 9 और ये 9 मतलब 9 ही आना चाहिए था। तो यही वाली वैल्यू हमारी ऑप्शन नंबर C सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 50 संख्या का औसत 40 है। बाद में पता चला कि एक संख्या गलती से 21 की बजाय 12 लिख दी गई है, तदनुसार सही औसत क्या होगा। ऑप्शन ये दिए हुए हैं। जो भी कंजुगेटिव संख्याओं के आधार पर जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। अब थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। ये टाइप अलग है उससे, कंजुगेटिव संख्याओं के आधार पर जो भी क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं, लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं। अब टाइप थोड़ा चेंज है। 10 50 संख्या का औसत 40 है। बाद में पता चला कि एक संख्या गलती से 21 की बजाय 12 लिख दी गई है, 21 की बजाय 12 और 21 की जगह 12 लिख दी गई है। अगर पहले संख्या 21 थी तो बाद में 12 लिख दी गई है, तो कहीं ना कहीं पहले से कम लिखी गई है, पहले से कम लिखी है, तो एवरेज कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। जब भी बात की जाए, जब भी कोई संख्या मतलब 21 की बजाय 12 लिख दी गई है, तो अधिक की बजाय कम लिख दी जाए तो एवरेज कहीं ना कहीं ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि मुझे 21 का यूज़ करना चाहिए था, तो एवरेज अधिक हो जाता। और जब भी बात की जाती, अगर एक आ जाता कि 12 की बजाय 21 लिख दी गई है, तो ये 12 कम है,
और इसकी बजाय कितना अधिक ज़्यादा लिख दिया, 9 अधिक ज़्यादा लिख दिया गया है। तो फिर इतना ही एवरेज कम, मतलब जो भी एवरेज होता वो 40 से कम होता, लेकिन 21 की बजाय 12 लिख दी गई है। तो कहीं ना कहीं एवरेज 20, मतलब इससे इतना कम लिखा गया है तो एवरेज इतना अधिक होगा। जब भी जो 21 है ये अधिक है, जो पहली वाली संख्या अधिक है, बाद वाली संख्या कम है, तो एवरेज अधिक होगा। अगर ये वाली संख्या छोटी है, ये वाली संख्या बड़ी है, तो जो एवरेज दिया होगा उससे कम होगा। अब बात करते हैं कि 21 की बजाय 12 लिख दी गई है, 21 की बजाय 12 लिख दी गई है, तो यहाँ कितना ज़्यादा लिख दिया गया है, 9 ज़्यादा लिख दिया गया है, 9 कम लिख दिया गया है। 50 संख्या का औसत 40 है, बाद में पता चला कि गलती से एक संख्या 21 की बजाय 12 लिख दी गई है, तो यहाँ पे 9 21 की बजाय 12 लिख दी गई है, तो कहीं कम लिखी गई है, लेकिन एवरेज इस अधिक होगा। तो बात करते हैं 9/50, ऊपर नीचे 2 का गुणा किया तो ऊपर हो गया 80/100.18। तो 21 की बजाय 12, इतना एवरेज 40 से अधिक होगा। अगर 21 का यूज किया जाता तो एवरेज इतना अधिक सही एवरेज हमारा ये वाला होता, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहीं पर ये कहा जाता कि 12 की बजाय 21 लिख दिया गया तो एवरेज इतना कम कर देते हम उस 40 से। लेकिन इसमें कहा गया है कि 21 की बजाय 12 लिख दिया गया है, जो ये वाली वैल्यू है अधिक है, ये वाली कम है, तो एवरेज अधिक होगा, 40 से थोड़ा सा अधिक होगा। अगर ये वाली वैल्यू छोटी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो एवरेज 40 से थोड़ा कम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें, क्योंकि पहली वाली वैल्यू अधिक है, दूसरी वाली वैल्यू कम है। ये क्वेश्चन दोबारा समझा दें, देखिए 50 संख्या का औसत 40 है, बाद में पता चला कि एक संख्या गलती से 21 की बजाय 12 लिख दी गई है, तदनुसार सही औसत क्या होगा। अगर 21 की जगह 21 लिखा होता तो औसत कहीं ना कहीं, मतलब अगर 50 संख्या औसत 40 था, अगर 21 की जगह से 12 लिख दिया गया है, तो मतलब ये संख्या 21 से कम ली गई है। अगर 21 ही ली जाती तो एवरेज अधिक होता 40 से, क्योंकि ये 40 है, 12 है, लेकिन सही औसत हमें ज्ञात करना है। तो 21 में से हम 12 कम करेंगे तो 9 और संख्या है 50, तो हम 9/50 एवरेज इसका निकालेंगे। एवरेज कितने बार जाएगा ये, 0.18। अब कहा गया जब भी ये बात, सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी संख्या कही जाए 21 की बजाय 12 लिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं 9 कम लिया गया है। जब संख्या कम ली जाए तो एवरेज जो दिया होगा उससे अधिक होगा। जब संख्या अधिक ली जाए, पीछे वाली संख्या अधिक ली जाए, तो एवरेज उससे, जो एवरेज दिया है उससे कम होगा। इसीलिए तो जो भी हमने निकाला है 9/50 पॉइंट इतना, तो ये 40 से इतना अधिक होगा। तो यहाँ 40 था प्लस 0.18, तो यहाँ 40.18 यही हमारा एवरेज होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, 50 संख्या का औसत 30 है, बाद में पता चला कि दो संख्या गलती से 28 तथा 31 की बजाय 82 तथा 13 लिख दी गई थी, तदनुसार सही औसत क्या होगा। मैंने पहले बताया था, जब यहाँ पे और मतलब यहाँ दो संख्याएं हैं, अगर ये वाली संख्या अधिक है और ये वाली कम है, तो यहाँ जो औसत दिया होगा वो अधिक आएगा। लेकिन जब भी यहाँ पर कम होगा और यहाँ पर औसत अधिक होगा, यहाँ अधिक होगा, यहाँ पर कम दी होगी, यहाँ अधिक होगा, यहाँ पर। अगर यहाँ पर कम है और यहाँ अधिक है तो औसत 30 से कम होगा। अगर यहाँ अधिक है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये दो संख्या 28 और 31 हैं, इनको जोड़ा 28 और 31 959, ठीक है। 82 और 13 को जोड़ा 595। कहने का मतलब ये जो संख्या आई है ये वाली कम है इससे, क्योंकि ये वाली अधिक है। जब भी बात की जाए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, ये 50 संख्या, मतलब कुछ भी यहाँ संख्या दी हो, ये 50 संख्या दी हो, औसत 30 है, तो ये वाली जो पहले जो गलती से 28 की बजाय 31 लिखा गया ये कम है, और ये वाला बजाय, मतलब जो चीज़ लिखी गई है पहले लिखी गई है 82 की जगह 13 लिख दी गई थी, मतलब जो इसकी जगह इतना लिख दिया गया था, तो ये 95, ये इससे अधिक है, तो एवरेज कहीं ना कहीं ये वाला कम होगा। 30 से एवरेज 30 से जितना मतलब कम होगा,
अगर यहाँ पर 95 यहाँ होता, 95 यहाँ होता और 59 यहाँ होता तो एवरेज 30 से अधिक होता, लेकिन इसमें एवरेज 30 से कम होगा। अट्ठाईस 28 और 31 59 और 82 13 95 और जो 50 संख्याओं का जो हमें औसत दिया हुआ है वो 30 दिया हुआ है। 95 ये वाला कम है, ये वाला अधिक है, तो एवरेज 30 से कम आएगा। 95 59 6 और यहाँ 8 36 होगा, तो 50 संख्याओं का औसत है। तो संख्या कितनी है यहाँ, ये 36, इनको मतलब 95 में से 59 घटाया 36 आया, संख्या हमें 50 दी हुई है, तो इसका जो भी अंतर आया उसका एवरेज चाहिए ना हमें। तो 36/50। जब भी ऐसा हो, ऊपर 2 का गुणा कर दीजिए, नीचे 2 का गुणा कर दीजिए, तो यहाँ 72 हो जाएगा, 36 में 72, यहाँ 100 हो जाएगा, तो यहाँ 0.72। थोड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। इतना कम होगा क्योंकि ये वाली वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू अधिक है, इसीलिए जो एवरेज होगा 30 से हमारा 0.72 कम होगा। 30.00.72, यहाँ 10 हो जाएगा 8, यहाँ 9 होगा 2.29। ऑप्शन नंबर सी यही हमारा औसत होगा। किसी विद्यालय के वार्षिक महोत्सव के एक निश्चित धनराशि जमा की। किसी विद्यालय के 20 छात्रों में से 19 छात्रों ने 38 रुपये का भुगतान किया तथा 20वें छात्र ने औसत से 38 रुपये अधिक दिए। एकत्रित होने वाली धनराशि क्या है? ये टाइप उससे अलग है। किसी विद्यालय के वार्षिक महोत्सव के किसी निश्चित धनराशि जमा की। किसी विद्यालय के 20 छात्रों में से, मान लीजिए 1 2 3 20, यहाँ पे 20 छात्र हैं। किसी विद्यालय के वार्षिक महोत्सव के लिए निश्चित धनराशि जमा की। विद्यालय के 20 छात्रों में से 19 छात्रों ने 38 रुपये का भुगतान किया था। 20वें छात्र ने औसत से 38 रुपये अधिक दिए। 20वें छात्र ने इन सभी की औसत से 38 रुपये अधिक दिए। मान लीजिए 38 रुपये, उन्होंने 38 रुपये दिए थे, तो 20वें छात्र ने 38 रुपये अधिक दिए। ये 38 रुपये किसके अधिक दिए? ये 19 छात्रों के, 1 2 3 19, जो भी 38 रुपये ये दिए हैं 20वें छात्र ने, इन 19 छात्रों के 38 रुपये अधिक दिए। 19 मतलब औसत कितना निकलेगा? 2। 38 तो उसने खुद के दिए होंगे, 38 तो उन्होंने दिए ही थे, और 2 रुपये 20वें छात्र ने इनके दिए, तो 2, मतलब प्रत्येक व्यक्ति ने 40 रुपये का भुगतान करना था। तो औसत से 38 रुपये दिए। एकत्रित होने वाली राशि क्या है? मान लीजिए 20 छात्र थे, प्रत्येक को 40 रुपये देने थे, लेकिन जो 20वां छात्र था उसने सभी 38 रुपये एक्स्ट्रा दिए, तो इन 19 छात्रों के 2 रुपये सभी के एक्स्ट्रा दिए, तो टोटल सभी को कितना देना था? 40। तो 20 छात्र थे, सभी को 40 देना था, तो टोटल कितना हुआ? 800 रुपये। यही हमारी पहला ऑप्शन सही होगा। दोबारा समझिए। किसी विद्यालय के वार्षिक महोत्सव के लिए एक निश्चित धनराशि जमा की। किसी विद्यालय के 20 छात्रों में से 19 छात्रों ने 38 रुपये का भुगतान किया तथा 20वें छात्र ने औसत से 38 रुपये अधिक दिए। एकत्रित होने वाली धनराशि क्या है? 1 2, मान लीजिए 20 छात्र थे, 20वें छात्र ने इन 38 रुपये अधिक दिए। 38 रुपये किसके अधिक दिए? ये 19 छात्रों के 38 रुपये अधिक दिए। 38 मान लीजिए, तो एक छात्र ने कितने रुपये अधिक दिए? 38 रुपये थे, उसने 19 छात्रों के अधिक दिए, तो 19 छात्रों के प्रत्येक छात्र के 2 रुपये अधिक दिए। सभी ने 38 रुपये दिए, तो 2 रुपये इसने दिए, तो प्रत्येक छात्र को 40 रुपये देना था। छात्र थे 20 छात्रों में सभी को 20 रुपये मतलब 40 रुपये देने थे, तो टोटल रुपये होगा 800, मतलब टोटल धनराशि जो थी 800 रुपये थी। पहला ऑप्शन सही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।